और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर कर लेंगे। रायपुर से की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कल शाम से अब जहां चुनावी प्रचार भी थम चुका है, दोनों पार्टियों ने रोड शो किया था और कांग्रेस के साथ बीजेपी भी अब डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही है। मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मी रवाना होंगे। 2.5 लाख से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। 1500 से ज्यादा मतदान कर्मी मतदान कराएंगे। उपचुनाव में कुल 266 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां उपचुनाव के लिए 30 प्रत्याशी मैदान में हैं और कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी पुष्पांजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पुष्पांजलि, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर दोनों ही पार्टियों के द्वारा काफी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया गया और अब हालांकि जनता का दिन रहेगा, कल वोटिंग होगी, मतदान होगा, तो स्पष्ट होगा कि जनता ने किसे अपने प्रत्याशी के तौर पर चुना है। अगर हम बात चुनाव की बात करें, चूंकि अब चुनाव प्रचार जो है वो पूरा थम चुका है, प्रचार प्रसार, अब मतदान का दिन है, क्या तैयारियां की गई हैं? जी नैन्सी, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ चुनाव आयोग है उसके द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं मतदान केंद्रों को लेकर। यहाँ पर 260 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव के लिए। और जो हमने देखा कि जो 30 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है दक्षिण के, लेकिन दो जो मेन मुख्य पार्टी है कांग्रेस और भाजपा, उसमें कड़ी टक्कर देखी जा रही है। भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा जो है मैदान में है, एक बड़े मैदान में है दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। और जो ये जो सीट है रायपुर दक्षिण विधानसभा, जो हॉट सीट मानी जा रही है शुरू से ही, जहां पर बृजमोहन अग्रवाल पिछले 7 बार से विधायक रहे हैं, वो भाजपा का गढ़ कहा जाता है। तो ऐसे में जो कांग्रेस को एक जो कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है प्रचार प्रसार के लिए। और वहीं जो कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, उन्होंने एक भव्य रोड शो किया था दक्षिण विधानसभा में, जिसमें भाजपा के पक्ष में वोट करने की उन्होंने सभी जनता को अपील की थी कि भाजपा को ही वोट करना है। और साथ ही उन्होंने जीतने पर विकास की बात भी कही थी। और वहीं लगातार जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने भी पहले कई बार जनसभाएं की हैं। इससे पहले प्रदेश प्रभारी जो कांग्रेस के सचिन पायलट हैं, उन्होंने दो सभाएं की थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभाएं की थी। और वहीं कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के पक्ष में कल वो प्रचार किया था, सुनील सोनी के पक्ष में प्रचार किया था और साथ ही वोट करने की अपील की थी। और अगर बात करें प्रचार की, तो कल शाम से प्रचार थम चुका है। अब सिर्फ जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर पाएंगे आज शाम तक। और वहीं जो चुनाव आयोग द्वारा जो आज गवर्नमेंट कॉलेज सेजबहार स्थित गवर्नमेंट कॉलेज से जो मतदान कर्मी हैं, वो मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगे। और जो मैं आपको बता दूं कि 1500 से ज्यादा मतदान कर्मी जो हैं वो मतदान करवाएंगे। और यहाँ पर जो दक्षिण विधानसभा में अगर मैं वोटर्स की बात करूं, तो यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा वोटर्स यहाँ पर हैं। और ये जो मतदान कर्मी हैं, उनके लिए कड़ी चुनौती होने वाली है मतदान करवाने के लिए, क्योंकि 1500 मतदान कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है, जो आज शाम में सेजबहार से दक्षिण विधानसभा के लिए रवाना हो जाएंगे। और वहीं 260 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब देखना होगा कि कल कितनी प्रतिशत यहाँ पर मतदान होगा और कितने प्रतिशत नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव है ये, तो कहीं ना कहीं जो मतदान कर्मी हैं उनको एक ये मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा मतदान करवाने के लिए। जी बिल्कुल, और चूंकि इंतजार रहेगा कल दक्षिण विधानसभा रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर कल जब चुनाव होगा, जब मतदान होगा, तो जनता अपना क्या निर्णय लेगी और किसके नाम पर मोहर लगाएगी, बड़ा सवाल रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।